भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जीवन में, इस जगत में दो ही तरह के जन्म होते हैं, दो ही तरह के जन्म होते हैं। अब हमें देखना है कि वो जन्म हमारा कौन सा है। उन्होंने कहा कि एक जन्म वो होता है जो वासना से वशीभूत होकर जन्मता है इंसान। किसी वासना से वशीभूत होकर जो जन्म लेता है वही जन्म सांसारिक जन्म कहा जाता है। और जब जन्म करुणा से वशीभूत होकर लिया जाता है तो वो जन्म अवतारी जन्म कहा जाता है। अवतारी पुरुष, हम कई बार ये बात बहुत आसानी से कह देते हैं कि कुछ खास विलक्षण तरह के लोग अवतारी होते हैं, सभी नहीं बन सकते। लेकिन भगवान ने बहुत साफ लफ्जों में कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अपने जीवन को किस दृष्टिकोण से देखा है। यहां दोनों जन्मों के भेद में बहुत साधारण सा फर्क है। वासना से वशीभूत होकर जन्म लेने का मतलब, वासना मतलब कामना, पाने की इच्छा, भोगने की इच्छा। तो जो कोई भी वासना से वशीभूत होकर जन्म लेता है, यानी पाने की और कामना की इच्छा में जन्म लेता है, और जीवन पूरी जिंदगी निकल जाती है सिर्फ अपनी वासना की तृप्ति में, भोगों की तृप्ति में, तो वो वासना से वशीभूत होकर लिया गया जन्म कहा जाता है। वासना का केंद्र कहां है? वासना का केंद्र स्वयं है, मैं खुद हूं। धन किसके लिए चाहिए? मेरे लिए। मान प्रतिष्ठा किसके लिए? मेरे लिए। पद किसके लिए? मेरे लिए। मेरे अपने लोग किसके लिए? मेरे लिए। सब लोग सेवा किसकी करें? मेरी करें। यानी जो वासना से वशीभूत होता है इंसान, वो हमेशा अपने को ही केंद्र में बनाकर दुनिया को देखता है। अगर जो मेरी मदद करने के लिए तैयार है वो मेरा मित्र है, मेरी मदद नहीं कर रहा है तो मेरा मित्र नहीं है। मेरी बातों को जो मानता है वो मेरा अपना है, जो मेरी बातों को नहीं मानता है वो मेरा अपना नहीं। यानी केंद्र किसका है? केंद्र मैं हूं। यानी जब इंसान अपने आप को केंद्र बनाकर इस दृष्टिकोण से जीवन को देखता है तो उसको भगवान कहते हैं कि वासना से वशीभूत होकर लिया गया जन्म है। राक्षस और देवता में फर्क क्या है? कलयुग में तो आपको बड़े दांत वाले राक्षस दिखते नहीं है, तो क्या राक्षस नहीं है? और राक्षस अगर नहीं है तो हिटलर जैसे लोग कैसे पैदा हो गए कि अपने ही जीवन काल में लगभग 70 लाख लोगों को मार डाला, करोड़ों लोगों को मार डाला। स्टालिन जैसे लोग हजार लोगों को मार डालते हैं। ये राक्षस नहीं है तो क्या है? इतने बड़े राक्षस तो कभी द्वापर और त्रेता में भी नहीं थे कि हजारों को एक बार में मार सके। ये राक्षस ही तो है। तो फर्क क्या है? एक दानव में और देवता में फर्क क्या है? दानव हमेशा अपने ही सुख और भोग के लिए जीवन जीता है। यही फर्क है राम में और रावण में। रावण को सोने की लंका क्यों चाहिए? खुद के लिए। सीता क्यों चाहिए? खुद के लिए। मान प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? खुद के लिए। विभीषण सत्य बोल रहा है या असत्य वचन कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा समर्थन करोगे तो तुम मेरे हो, नहीं तो तुम मेरे नहीं। बस सारी बातें अपने आप को केंद्र में रखकर जब होती हैं तो वो दानवीय प्रवृत्ति, यानी जिसको भगवान कहते हैं कि यही लोग हैं जो वासना से वशीभूत होकर होते हैं, इनको हम दानव कहते हैं। लेकिन अब देवता कौन है? ईश्वरीय सत्ता या अवतारी पुरुष किसको कहा जाता है? भगवान कहते हैं कि जो कोई भी करुणा से वशीभूत होकर जन्म लेता है और जीवन को जीता है वही देवता है। अब करुणा का मतलब क्या? करुणा मतलब प्रेम, सौहार्द, मिलना, हर किसी से प्रेम करना, ये करुणा है। करुणा किसके साथ? आप करुणा करोगे तो किससे करोगे? जो इंसान खुद से प्रेम करता है वो दूसरों से भी प्रेम करने लगता है। जो करुणा से भरा है वो दूसरे से भी प्रेम करता है। करुणा का मतलब क्या? दूसरे। सेवा करनी है तो किसकी? दूसरों की करनी है। वो करुणा से वशीभूत होकर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा तालाब में अगर एक कंकड़ आप फेंक देंगे, तालाब की सतह पे कंकड़ की ठोकर लगते ही एक लहर सी उठने लगती है, आपने देखा होगा। और वो लहर जो उठती है केंद्र से उठती है, लेकिन धीरे धीरे लहर दूर दूर तक जाने लगती है। यानी चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में वो लहर फैलने लगती है।
चारों तरफ फैलती है। वो लहर जब चारों तरफ फैलती है, यानी एक से शुरुआत होती है और बिखर जाती है चारों तरफ में, वही होता है करुणा से वशीभूत हो पैदा हुआ इंसान। जो पैदा तो होता है लेकिन वो सबके लिए पैदा होता है, सर्व के लिए पैदा होता है। दूसरों के दुख से वो दुखी होता है, दूसरों की खुशी में वो खुश होता है, दूसरों के सहयोग में सहयोगी बनता है, वो दूसरों के लिए कार्य करता है। तो ये कोई जो अपने को केंद्र नहीं मान रहा, वो ये नहीं कहता कि नहीं मैं खुश होना चाहिए, मुझे खुशी मिलनी चाहिए। वो कहता है सब खुश हो जाएंगे तो मैं भी तो उसी में शामिल हूं, मैं भी खुश हो जाऊंगा। है ना? आपने सुना होगा एक इंसान जिसका नाम था हजारी, हजारी नाम का एक इंसान था। वो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। जिस गांव में रहता था वहां के गांव के लोगों को वो देखता था कि गांव के लोग गांव के वृक्ष को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, और बार बार वो सोचता था, पढ़ा लिखा नहीं है, उतना बुद्धिमान भी नहीं है, लेकिन बार बार सोचता था सारे पेड़ कट जाएंगे तो फल कहां से मिलेंगे, पेड़ कट जाएंगे तो बारिश कैसे होगी, पेड़ कट जाएंगे तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, और पेड़ कट जाएंगे तो हम लकड़ियां कहां से पाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा ना। तो बार बार गांव के लोगों को कहता था कि पेड़ों को बचाओ, सुरक्षित रखो, नए पेड़ों को लगाओ, नए पेड़ों को लगाओ। लेकिन गांव के लोग कहते थे कि अरे अनपढ़ आदमी ये क्या जानता है, ये इसकी बातों को कौन मानेगा। अक्सर यही तो होता है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो समझदार वर्ग के लोग हैं उनकी बातों को तो मान लेते हैं, लेकिन कोई अनपढ़ निरक्षर आदमी अगर समझदारी की बात करे तो सिर्फ इस बात को कहकर कि ये तो अनपढ़ है तो इसकी बात क्या मानना, या ये तो मेरे बगल में रहता है इसकी क्या बात मानना, है ना। तो हजारी की बात कोई नहीं मानता है, लेकिन हजारी चिंतित था, परेशान था। तो हजारी ने एक दिन रात्रि में जब वो सोया हुआ था तो बार बार मन में टीस उठती थी, दर्द उठता था कि वृक्ष कटेंगे, सारे वृक्ष कट जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को, वंशजों को फल कहां से मिलेंगे। परेशान होता था, बहुत अंदर तक परेशानी, जब आत्मा के स्तर तक परेशानी चली गई तो एक दिन अंदर से आवाज उठी, हजारी की एक दिन अंदर से आवाज उठी, आवाज में उठती है, अंतरात्मा की आवाज उठती है कि तुम दूसरों को कह रहे हो वृक्ष लगाने के लिए और वृक्ष लोग नहीं लगा रहे हैं तो तुम दुखी हो, तुम क्या कर रहे हो। आवाज उठती है कि तुम क्या कर रहे हो। हजारी ने उसी रात को निर्णय किया कि ठीक है, अब मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं बस यही सोचूंगा। और दूसरे दिन सुबह में हजारी कहीं से 2 पौधों को लेकर आता है, किसी फल के पौधों को लाता है, और जब खेतों की तरफ जाता है तो 2 फल लगा देता है, 2 फलों को के पौधों को लगाता है। दूसरे दिन से जब कभी भी खेतों की तरफ जाता था तो 2 पौधों को उसने कसम खा ली कि अब 2 पेड़ मैं लगाऊंगा। दुनिया मेरी बात नहीं मानती है, लोग मेरी बात नहीं मानते हैं, ना माने, अब मैं किसी को नहीं मनाऊंगा, किसी को नहीं सुधारूंगा, किसी को नहीं समझाऊंगा, बस मैं क्या कर सकता हूं ये मैं करूंगा। और हजारी ने जो प्रण किया कि मुझे रोज वृक्ष लगाना है, तो प्रतिदिन 2 वृक्ष लगाना शुरू कर दिया उसने। जब कभी भी खेतों के पास जाता था, वृक्ष लेकर हाथ में जाता था और लगा कर आता था। जीवन काल में जब तक हजारी की अंतिम सांस चली है तब तक उस हजारी ने अपने ही जीवन काल में 87,000 पेड़ लगा दिए। 87,000। एक इंसान 87,000 पेड़ लगाता है। जब मर गया, वो शरीर त्यागा, तो लोग कहते हैं ना कि जब इंसान मर जाता है तब उसकी कद्र बढ़ती है, तब लोगों को उसकी पहचान होती है कि अरे ये तो कोई विलक्षण इंसान था, ये साधारण नहीं था। जब वो मरता है, शरीर त्यागता है, उसके योगदान को देखकर आसपास के लोगों ने निर्णय किया कि नहीं, ये कोई अवतारी पुरुष था, ये साधारण इंसान नहीं था। हमने माना इसको साधारण, लेकिन ये साधारण नहीं था। और उसके उस भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए और अपने तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए वहां के लोगों ने उस क्षेत्र का नाम हजारीबाग रख दिया। झारखंड का एक जिला है हजारीबाग, और हजारी ने बाग ही लगाए, बागीचे ही लगाए, जिसके कारण से उस क्षेत्र को हजारीबाग कहा गया। ये क्या है? ये वो इंसान है जो सर्व के लिए जीता है, सबके कल्याण के लिए सोचता है। अब जरा सोचिए ना, कई बार हमारे जीवन में भी बात उठती है, हमें क्या जरूरत है समाज की सोचने की? कौन मेरे लिए आएगा, कोई मुझे रोटी देगा आकर? मैं किसी के लिए क्यों सोचूं?
अक्सर ये लोग कहते हैं, और मुझे दुख है कि पढ़े लिखे लोग ही अक्सर इन बातों को ज्यादा कहते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, सोचते हैं कि हम किसी के लिए क्यों करें, समाज हमारे लिए क्या कर रहा है जो हम समाज के लिए करें। अगर हजारी भी सोचा होता ऐसा तो 87,000 वृक्ष नहीं मिले होते। लेकिन एक बात तो सोचिए, हजारी जिस समय वृक्ष लगा रहा था लोग उसको पागल कहते थे। कैसा पागल इंसान वृक्ष लगाता है, तुम रहोगे क्या जीवित? लोगों ने यह भी कहा था कि तुम जिंदा रहोगे इन वृक्ष के फलों को खाने के लिए। हजारी ने कुछ नहीं कहा, गूंगा बन गया, बहरा बन गया, लोग कहते रह गए, वो अपना काम करते रह गया। और जब हजारी मर गया तो क्या उसके जो वृक्ष के फल निकल रहे हैं, क्या सिर्फ गांव के लोग खा रहे? हजारी के घर के बच्चे नहीं खाते होंगे? क्या काले काले बादल मंडराते हुए जब उस हजारी बाग के ऊपर बरसते होंगे तो क्या सिर्फ हजारी के खेतों की सिंचाई होती होगी, हजारी बाग के दूसरे घर के खेतों की सिंचाई नहीं होती होगी? जब उसने सबके बारे में सोचा तो क्या उसके जीवन या उसके परिवार का कल्याण नहीं हुआ? सबका कल्याण हो जाता है। तो फर्क यही है देवता और दानव में। दानव जो छीन लेता है सबसे, दूसरों का भी छीन कर अपने पास समेट लेता है, और देवता वो है जो देता है। देवता वो है जिसके अंदर देने की प्रवृत्ति हो जाती है।